बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इसहाक डार साहब की वापसी के साथ ही जो डॉलर है वो डर गया है। इसकी तफसीलात हम इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ऐसे प्रोपेगेंडास, ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडास जो उन्होंने शहबाज शरीफ उनकी हुकूमत के ऊपर बनाने की कोशिश की, वो उनको उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रोपेगेंडास हैं जिनके अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना करना पड़ा है। वो कौन से प्रोपेगेंडास थे और क्या जवाब मिला है और क्या डॉक्यूमेंटेशन सामने आई है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसहाक डार साहब की वापसी से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से इसके बारे में बात हो रही थी कि डार साहब आ रहे हैं, डार साहब आ रहे हैं। वो जैसा कि कहा जाता है ना कि टार्जन आ रहे हैं, टार्जन आ रहे हैं, इसी तरह जी डार साहब आ रहे हैं। और डार साहब के आते ही जो मार्केट है उसने बड़ा अच्छा वेलकम किया है। स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा वेलकम दिया है, यानी 450 पॉइंट्स की बेहतरी देखी गई है स्टॉक मार्केट के अंदर। डॉलर ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है आवाम को, मतलब डॉलर ख़ुद तो डर गया है, वो डर के डॉलर तो 6 रुपये कम हो गया, लेकिन आवाम को थोड़ी ज़रा राहत महसूस हुई है। और जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो ये इस इकॉनमी को थोड़ा बहुत समझते हैं, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही एक मुस्बत एटीट्यूड है, ये एक बहुत ही मुस्बत तरीके की पेशरफ्त है जो कि इसहाक डार साहब के वापस आने से हुई है। लेकिन दो बड़ी चीज़ें, दो सवाल इस हवाले से। एक सवाल ये कि इसहाक डार साहब ऐसा क्या करेंगे जो कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर पाए थे अभी तक, और दूसरा ये कि वो कितना रिलीफ दे पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अक्सर इस हवाले से बात करती हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसहाक डार साहब के पास माजी में रहा है, जो सपोर्ट रही है माजी में इसहाक डार साहब के पास, वो इस दफ़ा सपोर्ट उस तरह से नहीं है। एक तो ऑब्वियसली जो हुकूमत है वो डिवाइडेड है। दूसरी चीज़ ये कि इसहाक डार साहब ने जब माजी में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं तो तब पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल थी वो इतनी ज़्यादा अबतर नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि अब IMF की तरफ से सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, शराइत भी कड़ी बहुत ज़्यादा है। वो तो अभी जो शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल साहब का जो अमेरिका का दौरा रहा है, उसके बाद कुछ IMF ने कुछ थोड़ी सी रियायत देने की बात की है कि बिल्कुल एक रियायत बढ़ती जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इन गिवन पैरामीटर्स के बावजूद, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल जो पूरी की पूरी उनकी कैंपेनिंग चल रही है, क्योंकि उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से माशी इंस्टेबिलिटी आती है। तो इन सब फैक्टर्स के होते हुए इसहाक डार साहब के लिए चैलेंज तो होगा, तो वो इस चैलेंज के ऊपर कैसे पूरा उतरेंगे। क्योंकि इसहाक डार साहब ने जैसे पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो जो साउंड बाइट पहला उनकी तरफ से आया, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि 98 और 2013 की तरह अब भी पाकिस्तान को मौशी भंवर से निकालने की कोशिश करेंगे। अपबीट हैं और ऑफ कोर्स एम्बिशियस भी हैं, और ऑफ कोर्स वो आए भी इसीलिए और उनको भेजा भी इसलिए गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और उनको मौशी टीम का सरबराह भी पाकिस्तान की इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो माजी में ही ट्राइड एंड टेस्टेड और उन्होंने प्रूफ किया है। तो इसीलिए उनको बनाया गया ताकि वो इस मौशी भंवर से पाकिस्तान को निकाले। लेकिन वही जैसे मैं पहले बात करी थी कि हालात इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं, तो क्या डार साहब क्या करने वाले हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन ही है, ये वाकई $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन इब्तदा उनकी आने की अच्छी हुई है। एक और चीज़ है कि जाहिर सी बात है मिफ्ता इस्माइल साहब ने अल्टीमेटली जाना ही था, मतलब इस पोस्ट से जाना ही था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं। इसहाक डार साहब ने आना ही आना था, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ये हर एक को पता था कि अगर PMLN हुकूमत बनाएगी तो इसहाक डार साहब के बगैर PMLN फाइनेंशियल मैटर्स में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक रेपो भी है, एक कंफर्ट लेवल भी है, और डार साहब माहिर भी हैं, एक्सपर्ट रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री किस लेवल पर होनी चाहिए थी। तो बल्कि मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से ये एंट्री प्लान की गई है, इसमें नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। इसहाक डार साहब का खुद भी अपना एक दिमाग है, उसका भी क्रेडिट इसहाक डार साहब को जाता है कि जिस टाइम पर ये इसहाक डार साहब की एंट्री प्लान की गई है, इससे मार्केट को भी फ़ायदा हुआ है, मुस्बत रवैया, और इसहाक डार साहब को भी फ़ायदा हुआ है क्योंकि उसकी एक अच्छी हाइप बनी है, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज। जब वो लंदन से फ़्लाइट के लिए जा रहे थे, मैं उनके विजुअल्स भी देख रही थी, उनकी तस्वीरें भी देख रही थी, वो बड़े फ्रेश, बड़े हशाश बशाश, बड़े एक्साइटेड किस्म के विजुअल्स थे। जब पाकिस्तान के अंदर वो लैंड किए हैं और वो जो साउंड बाइट मैंने उनका देखा, जो विजुअल्स देखे, उसमें थोड़े से मुझे ज़रा इतने अपबीट नहीं लगे, थोड़े से ज़रा लैक ऑफ एनर्जी लगी। अच्छा, थकावट हो सकती है लंबी फ़्लाइट की वजह से, टाइम डिफरेंस ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फैक्टर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये थोड़ा सा प्रेशर भी होगा जो अब डार साहब ने फील किया है, एटलीस्ट जो उनके फर्स्ट इमेज पाकिस्तान में लैंड करने के बाद आए, कि थोड़ा सा प्रेशर वो इस चीज़ का फील कर रहे हैं कि नाउ ही हैज़ टू परफॉर्म। और इस चीज़
चीज़ का भी प्रेशर होगा कि ज़ाहिर सी बात है जो अदालती मामलात हैं वो अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है, बेशक उनको अभी अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उनकी राहदारी ज़मानत जो है वो कबूल हुई हुई है, उनको अपने केसेस भी आगे लुक फॉरवर्ड करना है। तो एक थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल एक फीलिंग डैड साहब की बॉडी लैंग्वेज में और उनके चेहरे पर नज़र आई, बट उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कंसिडरिंग दैट इट वाज अ लॉन्ग ट्रैवल एंड ही हैज़ कम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम टू पाकिस्तान, तो ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतरी हो। भाई पाकिस्तान को डैड साहब रिलीफ दें और मसीहा बन जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, या जो कोई भी पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देगा, डॉलर को कंट्रोल करेगा, पाकिस्तान के रुपए को मुस्तहकम करेगा, पाकिस्तान के अंदर बिजली और पानी और ये जो पेट्रोल है उसको सस्ता करेगा, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए तो वही हीरो है ना। और पाकिस्तान के अवाम को क्या चाहिए, छोटी छोटी तो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात है। एनीवेज जी, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, अब बात कर लेते हैं उस प्रोपेगेंडा की जिसकी मैंने आगाज़ में बात की थी वीलॉग के, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान साहब माहिर हैं इस चीज़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ में माहिर है। किसी को भी चोर कह दो, किसी को भी डाकू कह दो, किसी पर भी फतवा लगा दो, गद्दारी का फतवा लगा दो, कोई भी फतवा लगा दो, मतलब खान साहब को कौन पूछता है। और अगर कोई पूछे भी तो खान साहब उसका भी जवाब जो है कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं, उसका भी जवाब कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं। और मतलब वो अपनी बात से जो एक दफ़ा कह दी, गलत बात भी कह दी ना, तो वो बस कहते हैं बस जी मैंने गलत बात भी कह दी तो बस यही बात ठीक है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी जितने भी जो पैसे लगे हैं दौरों पे, ख़ास तौर पे जो दौरा अमेरिका था, वो पैसे पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों से लगे। ठीक है, ये कहीं से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और हम सब जानते हैं कि हुआ द प्रोपेगेंडा मशीन्स, और ये कहाँ से आता है। बस ये खबर आनी थी तो उसके बाद सोशल मीडिया, आपको पता है हर जगह पे, इवन सोशल मीडिया एंड ऑल्सो डिजिटल मीडिया ऑल्सो, अब इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, इतने ज़्यादा यूट्यूब के चैनल्स खुल गए हैं, डिजिटल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है। सो डिजिटल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस बारे में शोर था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ जो कि अच्छी चीज़ हुई कि हुकूमत ने जब ये देखा, नून लीग ने जब ये देखा कि ये सवाल किया जा रहा है और इसको गलत एंगलिंग दी जा रही है, तो उन्होंने फिर बताया कि शहबाज शरीफ ने अपने क़याम के लिए अपनी ज़ाती जेब से उस होटल का और अमेरिका के दौरे का बिल भरा है और सरकारी ख़जाने पर उन्होंने कोई बोझ नहीं डाला है। साथ ही साथ ना सिर्फ ये कि हुकूमत ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़ाती खर्चे से अपने तमाम तर पैसे दिए हैं, अपने स्टे के, अपनी अकोमोडेशन के, अपने पूरे ट्रिप के जो दौरा अमेरिका था। और इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के पहले 6 माह में जो 6 बैरूनी ममालिक के दौरे किए, वो 40 करोड़ रुपए से ज़ायद का उसमें सरकारी ख़र्चा हुआ। वो जो 6 ममालिक के दौरे किए और वो जो 40 करोड़ से ज़ायद का ख़र्चा हुआ, वो ख़र्चा पाकिस्तान की आवाम ने दिया था। ये वो डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब, ये बिल्कुल चल भी रहा है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये मैं पढ़ भी देती हूँ, साथ साथ कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। नंबर 1, मदीना जद्दा गए, सऊदी अरेबिया 18 सितंबर को गए और 19 सितंबर को वापस आए। इसका टोटल एक्सपेंडिचर है जी, ये आगे पड़ा, मतलब अब ये देखें ना इतने ज़्यादा नंबर हैं कि मेरी आंखें और मेरा कैलकुलेटर ही फट जाएगा, तो इसलिए मैं साथ साथ चला रही हूँ, आप इसको खुद ही देख लीजिए। दूसरा दौरा अबू धाबी का था, UAE का 18 सितंबर को, और फिर 18 सितंबर को वापसी हुई, 1 दिन का दौरा था। तीसरा रियाद का था, वो भी सऊदी अरेबिया 22 अक्टूबर को गए थे, 23 अक्टूबर को वापस। फिर चौथा बेजिंग शंघाई चाइना, यानी 1 नवंबर को गए थे, 5 नवंबर को वापस, उसके भी पैसे लिखे हुए हैं। अबू धाबी फिर गए, UAE 18 नवंबर को, और फिर 18 नवंबर को ही वापस, और फिर उसके बाद मलेशिया गए 20 नवंबर को और 21 नवंबर को वापस। तो टोटल मिला के ये 40 करोड़ रुपए से ज़ायद बनता है जो कि उन्होंने पैसे खर्च किए, और ये सारे पैसे पाकिस्तान के ख़जाने से यानी आवाम के टैक्स पेयर्स के मनी से गए। और वो पैसे जो कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने अमरीकी दौरे पे खर्च किए, होटल, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से दिया। दूसरी चीज़ जो इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ये है कि एक बड़ी अच्छी हमारी दोस्त भी हैं और बड़े अच्छी उनसे सलाम दुआ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP है मुसर्रत चीमा साहिबा। मोहतरमा मुसर्रत चीमा साहिबा ने पंजाब गवर्नमेंट से सवाल पूछा था जब ये लोग हुकूमत में थे लास्ट टाइम बुज़दार सरकार के अंडर, जब उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मुसर्रत साहिबा ने सवाल पूछा कि क्या वज़ीर आला हमें ये बताएंगे कि जो पुराने वज़ीर आला हैं, साबिक वज़ीर आला, उन्होंने जून 2013 तक मई 2018 कितने गैर मुल्की दौरे किए। ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने थे तो उससे पहले कौन था वज़ीर आला? ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने सवाल पूछा और बुज़दार हुकूमत की जानिब से ही इस सवाल के जवाब में जो जवाब दाखिल किया गया, उस बात में इस बात की तस्दीक है कि शहबाज शरीफ सरकारी दौरे भी अपने जेब से चलते हैं। और उनका जो जवाब था, जो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में, जो उस्मान बुज़दार साहब जब CM थे,
تھے اور انہی کی پی ٹی آئی کی ایم پی اے نے جب یہ سوال اٹھایا تو عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں جو عثمان بزدار صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا، وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے جون 2013 تا مئی 2018 کے دوران 40 بیرون ممالک کے دورے کیے۔ مذکورہ افراد کی تفصیل اور دورے کے دورانیے کی تفصیلات ایوان کی میز پر رکھ دی گئی ہیں، انہوں نے دے دی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیرون ملک دوروں پر ذاتی اخراجات، یہ دیکھیں جیم والا جو پوائنٹ ہے نا، تھرڈ پوائنٹ، ذاتی اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے، تاہم وزیر اعلیٰ کے ہمراہ جانے والے سرکاری افسران کے اخراجات حکومت پنجاب کے ٹی اے ڈی اے رولز کی روشنی میں ادا کیے گئے تھے۔ اخراجات کی تفصیلات محکمہ خدمات و عمومی انتظامات سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ جواب تھا جو خود پاکستان تحریک انصاف نے داخل کرایا ہوا، لیکن پروپیگنڈا وہ یہ کرتے ہیں کہ جی عوام کے پیسے اور عوام کے ٹیکس کے پیسے اور حکومت کو ٹیکہ لگا دیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا جو کہ غلط ثابت ہوا اور اس کی ڈاکیومنٹیشن ایوری تھنگ از آن پیپر، یہ پلیز سمجھ لیں، پڑھ لیں، ایک دم سے پیچھے نہ آنکھیں بند کر کے چلے جائیے کرے جو بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے۔ دوسرا پروپیگنڈا وہ یہ تھا کہ جی وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب تو کوئی لیڈر ہیں ہی نہیں اور سارے لیڈر عمران خان صاحب ہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو تو انٹرنیشنلی نہ موو کرنے آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بقول کبھی تھوک لگا کے پیج چینج کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ ان کو ایئر پیس نہیں لگانا آتا، بس ان باتوں کے اوپر پروپیگنڈا کرتے رہتے۔ ایک اور پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ جن کو سوشلی انٹرنیشنلی موو نہیں کرنا آتا۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس وزیر اعظم کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا، جس کا نام ہے شہباز شریف، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا، صرف 3 دن کا جو امریکی دورہ ہے، میں آپ کو صرف وہ بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ آف کورس پریزیڈنٹ آف امریکہ، ان سے تو ان کی ملاقات ہوئی، ظاہری سی بات ہے وہ ہوسٹ بھی تھے سارے اور ان سے تو ملاقات ہونی تھی، لیکن نیوزی لینڈ کے سربراہ جوسنڈا آرڈن ہے، آف کورس فرانس کے سربراہ، آسٹریا، اسپین، ایران، یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے سربراہان سے نہ صرف انہوں نے ملاقاتیں کی بلکہ فلڈس کے اوپر بریفنگز بھی دیں۔ اس کے علاوہ کامن ویلتھ جو یورپین جو کامن ویلتھ ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ سو یہ کوئی ایزی یا سلو ٹرپ نہیں تھا، اٹ واز ویری فاسٹ پیس ٹرپ اور بہت ہیوی ڈوز ٹرپ تھا۔ مطلب جتنے سربراہان مملکت سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، اینڈ تھینکس ٹو بلاول بھٹو زرداری، جو انہوں نے ایک پوری راستہ، ایک پوری جرنی پیف کی پرائم منسٹر کے لیے، جتنی ملاقاتیں انہوں نے کی اتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب نے شاید اپنے پورے 4 سال میں نہیں کی ہوں گی۔ اب کیونکہ نہیں کی تو وہ ایک کمپیریزن ڈرا ہو رہا ہے اور وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ یہ دونوں نیگیٹو پروپیگنڈاز ہیں اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو پوری تفصیلات بھی بتا دی ہیں، تو اب آپ نے ایٹ لیسٹ اس حوالے سے خبردار رہنا ہے۔ ایک چیز اور جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر اپنے اس ویڈیو کا اختتام کروں گی، بلاول بھٹو ابھی بھی پاکستان واپس نہیں آئے ہیں، وہ ابھی بھی انٹرنیشنلی پاکستان کی کیمپیننگ پر ہیں، سیلاب کو لے کر کے پاکستان کی ڈونر فنڈنگ، انویسٹمنٹس، ہر چیز کو لے کر کے وہ پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اور وزیر اعظم کو بھی ہوگا، اور ایک وزیر خارجہ کا کام یہی ہوتا ہے۔ ان لائک کہ جو ماضی میں وزیر خارجہ رہے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی انٹرنیشنل ٹرپ ہے اور اگر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ وزیر خارجہ تھے اور اس ٹائم پر وزیر اعظم عمران خان تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ملیں، وہ اپنی لابنگ کریں، اپنے وزیر اعظم کی لابنگ نہ کرائیں اور اپنی وزیر اعظم کی ملاقات نہ کرائیں۔ وہ الگ ہے کہ چاہے فوجی سربراہان کے ساتھ وہ ممالک مل لیں، لیکن اٹ ہیز ٹو بی شاہ محمود قریشی ناٹ عمران خان صاحب۔ تو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو اگر انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ان کا فیلئر ہے تو اس کے لیے ان کو اپنے وزیر خارجہ جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جیلسی میں آ کر جل بھن کر ہیں وہ اس حکومت کو لان تان کریں اور شہباز شریف کی ملاقاتوں کے اندر کیڑے نکالیں اور شہباز شریف کی باڈی لینگویج اور ان چیزوں کے اوپر وہ ایک اینٹی پروپیگنڈا کریٹ کریں، یا بلاول کو چاہے مشکل سوالات کروائیں اس لابسٹ فرم سے جس سے آپ اپنی لابنگ کرا رہے ہیں، تو یہ حربے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایٹ لیسٹ جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اور آپ تک بھیج رہی ہوں تب تک تو کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ نہ یہ سب کچھ کرنے سے عمران خان صاحب کو جلدی الیکشن مل رہے ہیں اور آرمی چیف تو ظاہری سی بات ہے وہ تو یہ پی ڈی ایم یہ حکومت ہی لگائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے ہی لگائے گی آف کورس، تو ان کی کوئی بھی جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈے کی چال ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اس بری خبر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے
अभी के लिए इतना ही। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले व्लॉग के अंदर कुछ पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छी खबर हो, मेरे पास कोई गुड न्यूज़ हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।